शर्मा जी की तरफ से सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ। एक ऑडियो के माध्यम से मैं मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूँ, आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप इस ऑडियो को, अपने ध्यान को एक जगह करके सुने। दोस्तों, इस टाइम मैं बात कर रहा हूँ पर्ल वन इंटरनेशनल की। इस टाइम जो विचारधाराएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, इनके बारे में मेन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, 3 बातों पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। लोग बोल रहे हैं, पहली बात है कि ऑटो पूल क्यों नहीं आ रहा। एक बोल रहे हैं कि हम किसी को प्लान दें तो हम इस पे बिलीव कैसे करें, लोग बिलीव नहीं करते हैं पर्ल वाइन सिस्टम पे। तीसरा, रॉयल्टी। मैं तीनों चीज़ों के बारे में खोल के एक एक बात बताऊंगा, और मैं जो बताने जा रहा हूं उसके बाद आपके पास कोई भी किसी प्रकार का किंतु परंतु या किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। स्पष्ट समझिए, बारीकी से समझिए, क्योंकि मैं 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं। तो हो सकता है ऑडियो बड़ा हो, लेकिन एक ऑडियो जिसके माध्यम से अगर आपका कंफ्यूजन दूर होता है, आपकी टीम बिल्ड होती है, तो आप लोगों को, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सुनना चाहिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सुनिए, अन्यथा आप इसको यहीं पे क्विट कर दीजिए। दोस्तों, ऑटो पुल के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले, बहुत से दोस्त, मैं ये नहीं कहता मेरी टीम से भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं, उनके द्वारा ये कहा जाता है या यह इन बोला जाता है कि सर, ऑटो पुल रोका गया है, ऑटो पुल नहीं आ रहा है। मैं उनको आप लोगों के बीच बताना चाह रहा हूँ, इस संबंध में किसी प्रकार का कोई रिप्लाई नहीं देता। क्योंकि जो बंदा, इतने दिन से मैं समझा रहा हूँ, जो बंदा, जो यूजर ये नहीं समझ पाया कि ऑटो पुल कहाँ से जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, वो ही बंदा इस बात को बोलेगा कि ऑटो पुल रोका गया है या डाला नहीं जा रहा है या लेट हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि ऑटो पुल आखिर है क्या। ऑटो पुल को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि 2 किसान होते हैं। दोनों किसान एक पेड़ लेके आते हैं और दोनों अपना अपना पेड़ लगा देते हैं। एक इंसान ऐसा होता है कि वो पेड़ लगा के उसको भूल जाता है, उनकी आवश्यकता, जो भी पेड़ की आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को उसकी को पूरी नहीं करता है। बट दूसरा जो किसान है, वो उसकी पूरी आवश्यकताएं पूरी करता है, जिस जिस चीज की उसको जरूरत होती है, टाइम टू टाइम उसकी केयर करके उसको देता है। जो बंदा उसकी केयर करके उसकी आवश्यकताओं को पूरी कर रहा है, उस बंदे के 1 कुंटल उसको फल प्राप्त होते हैं। और दूसरा बंदा सिर्फ लगा के भूल जाता है, उसको प्राप्त तो होते हैं, लेकिन उसको कम प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं की। अब समझिए बात को। यही सिलसिला हमारे सिस्टम का है। आप आईडी लगा दिए और भूल गए, उसकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया, तो आपको ये सिस्टम ऑटो पुल देगा। बट जो चीज मैंने आपको बताई कि अगर इसकी आवश्यकताओं को आप पूरी करते हो तो वो फास्ट मिलेगा, अगर नहीं करते हो तो स्लो मिलेगा। कहने का उद्देश्य मेरा एक ही है, पर्लवाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मैं जो बताने जा रहा हूं इसमें आपके 2 आंसर हैं। पहला ऑटो पुल का आंसर, दूसरा आपका पर्लवाइन सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पर्लवाइन सिस्टम यूजर्स का पैसा यूजर्स के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सिस्टम कौन सा भागता है? सिस्टम वही सिस्टम भागता है, या तो उसके पास ज्यादा पैसे हो जाएं तो वो भागेगा, या फिर वो सिस्टम जिसको देना लाखों करोड़ों में है और उसके पास वो पैसा है नहीं, दे नहीं पा रहा है, तो भागता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में हमारा पर्लवाइन दोनों सिचुएशन से बहुत दूर है। क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम के पास ना तो इतना पैसा जाता है और ना पैसा देने में उसको कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि 1 सेकंड के अंदर हमारा पर्लवाइन सिस्टम यूजर्स का पैसा यूजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस चीज को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के बीच में ये प्रक्रिया हो रही है। समझिए मेरी बात को। आप लोग ज्वाइन करते हैं, आप लोगों को 8 लेवल की टीम में सवा सवा डीपी तुरंत चला जाता है, 15 डीपी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर को मिल जाता है, बचे हुए 5 डीपी अपने सिस्टम को जाता है, सिस्टम उसके अंदर से आपको ऑटो पुल प्रोवाइड करता है। ठीक है।
इसके बाद बात आती है कि बहुत से लोग अब ये बोलेंगे कि सर फॉर्च्यून वॉलेट में इनकम कहाँ से जनरेट कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, देने वाले को आपको लेने से मतलब है, देने वाले कहाँ से दे रहा है। अगर आप इस चीज पे बातें करेंगे तो आपको ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम के पास आप ओपन कर रहे हैं तो इतने एडवर्टाइजमेंट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड है, इतने एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं जिनके माध्यम से जनरेट करता है और आपको फॉर्च्यून इनकम वॉलेट में प्रदान करता है कंपल्सरी इनकम। अब मैं आपको बात कर रहे थे हम मोटोपूल की। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पर्लवाइन सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि पर्लवाइन सिस्टम के पास यूजर्स से जो पैसा आता है यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो सिस्टम को कहीं से भी पैसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्लवाइन सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। हाँ, मैं ये कहता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का, अब ऑटोपूल के बारे में आ जाते हैं हम, कि आप लोग बोलते हैं कि ऑटोपूल क्यों रुका हुआ है। तो दोस्तों इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है कि पर्लवाइन सिस्टम बंद क्यों नहीं होगा। अगर आप लोग काम करते हैं तो सिस्टम के पास बिजनेस जाता है, जो 5 डीपी जाता है उसी में से सिस्टम आपको ऑटोपुल प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार आपका कॉरल का जो टॉपअप का इनकम जाता है उसी में से कॉरल की, इसी प्रकार सारी जो ऑटोपुल इनकम है वो जनरेट करके आप लोगों के माध्यम आप लोगों को दिया जाता है। अब आप लोग ये बात समझिए, अगर आप लोग काम नहीं करेंगे तो सिस्टम के पास बिजनेस नहीं जाएगा, सिस्टम के पास 5 डीपी 20 डीपी जो टॉपअप का जाता है वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा तो सिस्टम आपको ऑटोपुल नहीं डाल सकता, ऑटोपुल जनरेट नहीं होगा। यही होगा ना, ऑटोपुल जनरेट नहीं होगा। अब स्लो काम होगा तो ऑटोपुल जो आपका फास्ट आता था वो स्लो हो जाएगा। लेकिन सिस्टम बंद क्यों होगा, समझाइए मेरे को। सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम को बंद होने के लिए क्या चाहिए, जो मैंने आपको बताया। क्यों होगा सिस्टम बंद? यूजर्स का पैसा यूजर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हो सकता है कि आप लोग काम कम कर रहे हैं तो आपका ऑटोपुल स्लो हो गया, आप लोग काम फास्ट करेंगे तो आपका काम फास्ट हो जाएगा, ऑटोपुल फास्ट आने लग जाएगा। तो बारीकी से समझिए, सिस्टम कभी बंद नहीं होगा, ये कंफ्यूजन आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। दूसरा, ऑटोपुल। दोस्तों ऑटोपुल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जितना आप बिजनेस करेंगे उतना ही ऑटोपुल फास्ट आएगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज की डेट में मैं सभी लीडर्स से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अपने डाउन में जितनी भी आइडिया हैं उनको सर्च कीजिए, देखिए जिन पर्ल आइडिया के अंदर 3-3 राउंड आ चुके हैं लेकिन वो उसको कॉरल नहीं कर रहे। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उन आइडिया को आप नेक्स्ट लेवल पर कॉरल पर अपग्रेड करवाएं। एक एग्जांपल मान लें कि 125 या सॉरी 1.25 लाख लोगों, 1 से 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको 3 राउंड 80.40 डीपी आया हुआ पड़ा है लेकिन वो कॉरल अपग्रेड नहीं कर रहे। अगर आप लोग इस मिशन में मेरा साथ देते हैं और सभी लोगों को, जो भी लोगों को ये 80.40 आया हुआ है उनको अगर आप कॉरल करवाते हैं तो उससे आपका ऑटोपुल फास्ट होगा या नहीं होगा। ऑटोपुल स्लो किसने किया? हम लोगों ने किया, हमारी एजुकेशन ने किया। अगर हम लोग सही गाइड करें, लोगों को साथ लेके चले, तो कहीं भी ऑटोपुल स्लो नहीं हो रहा। आज की डेट में अगर 1 लाख लोग, मान लीजिए, सवा भी मत मानिए, एक मानिए, एक का कैलकुलेशन लगाते हैं तो 4 लाख पर आइडिया लगती है, तो ऑटोपुल फास्ट होगा या नहीं होगा? 1 लाख कॉरल बनते हैं तो 1 लाख कॉरल का ऑटोपुल फास्ट होगा या नहीं होगा? पल का जब 4 लाख आइडिया लगती है ऑटोपुल आएगा तो लोग कॉरल करेंगे नहीं करेंगे? कॉरल 1 लाख होंगे तो कॉरल का ऑटोपुल आएगा, लोग ओनेक्स करेंगे या नहीं करेंगे? ओनेक्स का ऑटोपुल आएगा तो लोग क्वार्ट्स करेंगे या नहीं करेंगे? तो ये सब अपने हाथ में है, जो भी करना है आप लोगों को करना है, हम सब लोगों को मिलके करना है। मेरे कहने का उद्देश्य एक ही है कि आप सब लोग मिलके हिम्मत करके अपने तन मन धन लगा के, अपना टाइम लगा के, अपनी एजुकेशन लगा के, अपना मोटिवेशन लगा के लोगों को समझाइए, यूजर्स को जिनकी भी आइडिया है उनको कॉल कीजिए कि दोस्त आपका 3 राउंड आ चुका है, आप लोग जल्द से जल्द इसको कॉरल करें ताकि ऑटोफुल फास्ट हो सके। ये चीज़ें हमारे हाथ में है, सिस्टम ने हमको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी है, तो अब हम लोगों को भी उसका साथ देना चाहिए। हम लोग सब तन मन धन से साथ रहेंगे और साथ लोगों को एजुकेशन देंगे ताकि जो ये लोग ऐसे हैं उनको अपने को आईडी को कॉल कर पाए, इसके माध्यम से ऑटोफुल फास्ट हो सकता है। तीसरा बात, ऑडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, मैं फास्ट फास्ट बता देता हूँ। तीसरा, रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या है? तो रॉयल्टी आप लोगों को मैं बता दूं, पहले भी मैंने एक ऑडियो जारी किया था 7-8 महीने पहले। तो रॉयल्टी के बारे में होता क्या है कि लोगों के द्वारा मिथ्या ये उड़ाई जा रही है कि ये आईडी इतनी होनी चाहिए, उसके नीचे इतनी, ऐसा कुछ नहीं होता है।
रॉयल्टी कहाँ से दी जाती है? अब मान लीजिए कि एक बंदा मेरे से बोलता है कि सर क्वार्ट्स आईडी होनी चाहिए और उसके नीचे 5 क्वार्ट्स होने चाहिए तो रॉयल्टी मिलेगा। तो मेरे दोस्त मेरे को एक आंसर दे दीजिए, मैं एक आईडी मेरी और उसके नीचे मैं मेरे ही 5 क्वार्ट्स कर देता हूँ। मान लिया सिस्टम को 6 क्वार्ट्स हो गए, उनका कुछ हिस्सा चला गया, तो उसने फर्स्ट मंथ के अंदर तो मेरे को रॉयल्टी दे दिया, सेकंड मंथ वो रॉयल्टी कहाँ से दे पाएगा? मेरे को समझा दीजिए ये बात। तो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, रॉयल्टी इस माध्यम से मिलेगी कि आपकी टीम में कितने लोग कोरल हैं, कितने ओनेक्स हैं, कितने क्वार्ट्स हैं, कितने अमेथिस्ट हैं, कितना आपका काम हो रहा है, कितने लोगों को आप लेके आ रहे हो, कितना बिजनेस आप सिस्टम को दे रहे हो। जितना बिजनेस को आप सिस्टम दे रहे हो उसमें से कुछ परसेंट हिस्सा आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये रॉयल्टी होगा। शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, वीडियो काफ़ी ऑडियो काफ़ी लंबा ना हो। तो रॉयल्टी एक माध्यम इसी प्रकार का है कि आपके बिजनेस में आपके आईडी है उसके डाउन में कितने लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना आपका टैलेंट लग रहा है, कितना आप एजुकेशन दे पा रहे हैं, लोगों को कितना बिल्डअप कर रहे हैं आपकी टीम, उस टीम से आपको कितना टीम परफॉर्मेंस आ रहा है, कितना, उसका कुछ हिस्सा आपको रॉयल्टी के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप सब लोग जितने ज़्यादा हो सके अपने डाउन में अपग्रेड करें, अपनी टीम को बिल्ड करें, मजबूत करें, ताकि आपको मजबूताई से ही अच्छी रॉयल्टी मिल सके। बाकी सब कुछ ठीक है। मैं इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। तो आप लोगों से मैं फिर से विनम्र निवेदन करता हूँ, आप अपनी टीम में जितना ज़्यादा हो सके नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करवाएं, अपनी टीम को बिल्ड करें ताकि आपको अच्छी खासी रॉयल्टी मिले। और जितनी भी आइडिया ऐसी हैं जिनके अंदर 3 पुल आए हुए हैं या कॉरल की इनके अंदर 2 पुल आए हुए हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करें ताकि आप लोग भी नेक्स्ट पुल निकालने के लिए रेडी हो सकें और सब लोगों का ऑटो पुल बारीकी से वो ही 6 से 8 महीने के अंदर आना स्टार्ट हो। हम लोगों को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, हम सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, तब ही हमारा ऑटो पुल फास्ट हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।